हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है इंजीनियरिंग मैथ्स का, उसमें जो मैट्रिसेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2012 का एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्या बना हुआ है। ठीक है, अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम लोग 18, 17, 19, 22 सारा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो जो पूछा गया है मैट्रिसेस से। तो एक टाइप के क्वेश्चन है सब। तो इसमें देखिए एक मैट्रिक्स दिया गया ए बराबर, आपको बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिसेस में हम लोग, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। रो हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और कॉलम हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स को। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको एक रो, 2 रो और 3 रो दिखेगा। कितना रो? 3 रो। और इसमें यदि हम कॉलम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 देखने को मिलेगा। तो किसी भी मैट्रिसेस में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो सबसे पहले रो लिखना पड़ता है, फिर क्या लिखना पड़ता है? कॉलम लिखना पड़ता है। ये होता है किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर, किसी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। तो ये जो मैट्रिसेस है वो 3x3 ऑर्डर का है, क्योंकि इसमें कितने रो हैं? 3 रो है। और कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। यदि हम बात करते हैं तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर पता चल गया हम लोग को, 3x3 हो गया। हमको निकालना किसका वैल्यू है? यदि हम देखें तो निकालना है a² माइनस 4 टाइम्स a प्लस 5 टाइम्स ऑफ I3। I3 यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 ऑर्डर। 3 ऑर्डर क्यों लिया गया? क्योंकि ये मैट्रिसेस जो है वो 3x3 का है। तो कोई भी मैट्रिसेस को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो सिर्फ 1 होता है, बाकी सारा एलिमेंट का जो वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3rd ऑर्डर। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3rd ऑर्डर का यदि हम बात करते हैं तो ये हो गया हम लोग का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2nd ऑर्डर यदि रहता तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे डायगोनल में सिर्फ वैल्यू होता, बाकी सब वैल्यू क्या हो जाता? 0 0 हो जाता। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3rd दिया गया है। सबसे पहले हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है। a² का मतलब क्या होगा? a को a के साथ मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। a² का मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। सेम उसके बाद -4a करेंगे, फिर प्लस 5I3 कर देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स A है और दूसरा कोई मैट्रिक्स B है। हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया मैट्रिक्स हमको मानते हैं C मिल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो पहला मैट्रिक्स था मेरा, उसका ऑर्डर m×n है, m×n, और दूसरा मैट्रिक्स n×p है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा मेरा वो बनेगा, ठीक है, n और n सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लिकेबल होगा जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए। देखिए, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाए, तभी ये मल्टीप्लिकेबल होगा। और जो मल्टीप्लिकेबल करेंगे, नया जो मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा m×p ऑर्डर का। किस ऑर्डर का होगा? m×p ऑर्डर का। ये अभी हम लोग जान ले रहे हैं, अगले क्वेश्चन में यूज होगा। यहाँ पे तो सिर्फ हम लोग को पता है कि a² a×a हो रहा है, तो दोनों सेम मैट्रिक्स है, तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं a² निकालने के लिए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, पहले a मैट्रिक्स a² a×a होगा, इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो a मैट्रिक्स क्या था मेरे पास? 1 2 3, उसके बाद है 2 3 4 1 1 2, 2 3 4 2 3 4 1 1 2। ये हुआ मेरे पास पहला मैट्रिक्स A। फिर हमको क्या लिखना है? A ही लिखना है। तो 1 2 3 2 3 4 1 1 2 हो गया a² a×a हो गया। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा होता है RC रूल के थ्रू। अब लगेगा ये RC रूल क्या है, तो पहले हम यहाँ पे समझा देते हैं कि RC रूल क्या है। पहले देखिए, 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम इसका रो बराबर है। हमको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? 3x3 ऑर्डर का ही मिलेगा। तो हमको ये पता चल गया कि ये भी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का ही होगा।
तो आरसी रूल मतलब हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो लेंगे पहला मैट्रिक्स का, और दूसरा मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो पहला मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का हम लेंगे कॉलम। तो पहला मैट्रिक्स का रो, देखिए हम पहला रो लिए और कॉलम भी पहला लिए, तो यहाँ पे जो इसको पुट करेंगे वो किस में पुट करेंगे, सबसे पहला वाला में पुट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं 1 1 एलिमेंट। 1 1 क्यों, क्योंकि पहला रो और पहला कॉलम में है, ये पहला रो और पहला कॉलम में है। ई क्या है, पहला रो में है लेकिन दूसरा कॉलम में है। ई क्या है, पहला रो में है और तीसरा कॉलम में है। इसको यदि हम बात करते हैं तो ई दूसरा रो में है लेकिन पहला कॉलम में है। ई जो है वो दूसरा रो दूसरा कॉलम है, और ये जो है मेरा दूसरा रो तीसरा कॉलम में। ई कौन सा है, तीसरा रो, और कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। ई तीसरा रो दूसरा कॉलम, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम में। ये किस तरह से लिखें समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ये है पहला रो, ये है दूसरा रो, ये है तीसरा रो, ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम, और ये है तीसरा कॉलम। तो जहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका पोजीशन लिख दिए। तो हम क्या बोले कि पहले मल्टीप्लाई किसे करेंगे, आरसी रूल से करेंगे। तो हम पहला का आर लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। तो पहला देखिए A11 एलिमेंट हम निकाल रहे हैं, कौन सा एलिमेंट निकाल रहे हैं, A11। तो पहला का रो लिए और दूसरा मैट्रिक्स का क्या लेंगे, कॉलम। तो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 1 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, प्लस फिर क्या करेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 3 इंटू 1 3 हो गया। तो 4 3 7 और 1 8 हो गया। मतलब एक एक करके सब में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, फिर 3 का 1 के साथ। तो 8 हो गया। सारा एलिमेंट निकाल लेते हैं हम लोग, बाद में हम लोग पुट कर देंगे। A11 निकाल लेते हैं, A12 A13। अब A12 जब निकालेंगे तो क्या होगा, A12 क्या बता रहा है कि पहला मैट्रिक्स का क्या लेना है, पहला रो लेना है, दूसरा का कॉलम लेना है। तो पहले इसी को लेंगे 1 2 3 को, लेकिन इस बार कॉलम चेंज हो जाएगा मेरा। क्या चेंज हो जाएगा, कॉलम चेंज हो जाएगा। तो 1 2 3 लिए और इधर हो जाएगा 2 3 1। सेम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 कितना होगा, 2, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 1 3। इसको ऐड करेंगे तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब सेम इसी तरह A13 निकालेंगे हम लोग। सिर्फ एक क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकता है, फिर आसानी से हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई किस तरह से कर रहे हैं। तो इसमें क्या लेंगे, पहला रो लेंगे, 1 3 निकाल रहे हैं क्योंकि, तो पहला रो में 1 2 3 एलिमेंट ही है। तीसरा कॉलम लेंगे तो तीसरा कॉलम में कौन है, 3 4 2। सेम पहला को पहला से मल्टीप्लाई, दूसरा को दूसरा से मल्टीप्लाई, तीसरा को तीसरा से मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 3 हो गया 3, 2 इंटू 4 हो गया 8, और 3 इंटू 2 हो गया 6। इसको यदि ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 70। ये पहला रो का हम सारा एलिमेंट निकाल चुके हैं। सेम इसी तरह हम लोग दूसरा को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा से। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, जो वैल्यू आ गया है हम लोग का, और इसको हम मिटा देते हैं। A11 आ चुका है 8, A12 आ चुका है मेरे पास 11, और A13 आ चुका है मेरे पास 17। अब इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग अगला एलिमेंट को निकाल सके। यहीं पे समझने में ज़्यादा आसानी होगा हम लोग को। अगले पेज में यदि जाएंगे तो फिर पीछे बार बार हम लोग को देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। अब पहला का काम हो चुका, अब हम लोग क्या चाहिए, A21। तो जैसा नाम बोल रहा है 2 1, मतलब अब हमको क्या कर लेना है, दूसरा का पहला मैट्रिक्स का रो लेना है। कौन सा रो, दूसरा रो लेना है। कौन सा, दूसरा, और पहला कॉलम। दूसरा मैट्रिक्स से हमेशा हम लोग कॉलम लेंगे और पहला मैट्रिक्स से हमेशा हम लोग क्या लेंगे, रो लेंगे। इसीलिए इसको बोल रहे हैं RC रूल, पहले रो फिर कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिए 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 1 2 1 के साथ। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया, फिर तो यहाँ पे लिख देंगे 2, 3 इंटू 2 हो गया 6, और 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेम इसी तरह A22 निकालेंगे हम लोग। तो A22 क्या होगा, 2 3 4 हो गया, इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है, 2 3 1 2 3 1। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4,
3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना हो गया 17। सेम इसी तरह A23 निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे A23। तो A23 तो इसका सेकेंड ही रो लेना है अभी भी, तो हो गया 2 3 4 और तीसरा कॉलम लेना है। तो तीसरा कॉलम में क्या है 3 है 4 है और 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 प्लस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। कितना हो गया हम लोग के पास 12 8 20 और 6 26। दूसरा का भी काम हो चुका है हम लोग का, इसको भी मिटा देते हैं। A21 हो गया 12, A31 हो चुका, A22 हो चुका है, एक मिनट, A21 हो चुका है 12, A22 हो चुका है 17 और A23 हो चुका है 26। ठीक है। अब हम लोग के पास 31 32 और 33 बचा हुआ है सिर्फ, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग A31 निकालते हैं। A31 तो जैसा कि नाम फिर से ही है, तो इस बार क्या लेंगे तीसरा रो लेंगे और कॉलम कौन सा लेंगे पहला। तो तीसरा रो में क्या है 1 1 2, कॉलम क्या है 1 2 1, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे कितना हो गया 5। A32 कितना होगा, तो तीसरा रो तो 1 1 2 हुआ। कॉलम की यदि बात करें तो 1 2 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। एक मिनट, यहाँ पे हम फिर से यही लिख चुके हैं 3 2 है, तो ये तो ठीक है 1 1 2 है, लेकिन 2 जब ले रहे हैं हम लोग तो हम लोग को दूसरा कॉलम लेना पड़ेगा ना। हम लोग तो पहला ले चुके हैं यहाँ पे कॉलम A31 निकालने के लिए, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा 2 3 1। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो गया 3 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर A33 की यदि हम लोग बात करते हैं तो 1 1 2 हो गया इसका तीसरा रो, और इसका क्या लेंगे हम लोग तीसरा कॉलम 3 4 2। 1 इंटू 3 हो चुका है 3 प्लस 1 इंटू 4 हो चुका है 4 प्लस 2 इंटू 2 हो चुका है 4। तो 4 प्लस 4 प्लस 3 हो चुका है 11। सारा नंबर यहाँ से निकल गया, मतलब ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया यहाँ पे ध्यान दीजिए ए स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग फिलअप कर रहे हैं इसको। पहले A11 लिखना है, तो A11 हो गया 8, फिर कितना है A12 कितना है 11, फिर हम लोग 17। सेम इसी तरह 12 17 26। अब सिर्फ नंबर पुट कर रहे हैं हम लोग A11 A12 A13, फिर A21 A22 23। अब A31 में कितना है पहले 5, फिर A32 में कितना है 7, फिर कितना है 11। ये हो चुका है किसका वैल्यू ए स्क्वायर का। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से समझा दिए, तो अब हम लोग अगले बार में आसानी से मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ए स्क्वायर निकाल लिए हम लोग। आगे क्या बोला है निकालने, यदि आप ध्यान दें तो ए स्क्वायर के बाद बोला है 4a। क्या बोला है 4a, तो 4a निकालना है। तो 4a निकालना बहुत आसान है यदि हम बात करते हैं तो देखिए 4a में क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे 4a कहने का मतलब है 4 को हम लोग a के मैट्रिसेस के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मैट्रिसेस क्या था हम लोग का था 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 4 1 1 2। तो देखिए 1 2 3 2 3 4 1 1 2, यही था हम लोग के पास 1 2 3 2 3 4 1 1 2। इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 से मल्टीप्लाई होने पे क्या होता है कि सारा मैट्रिसेस में ये जो नंबर 4 दिख रहा है बाहर में उस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सबके साथ 4 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला बन जाएगा 4, फिर बन जाएगा 8, 4 3 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 4 8। जितना भी नंबर दिख रहा है सब में 4 का मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया 4a। क्या हो गया 4a। अब हम लोग क्या है 5i3। तो 5i3 हम पहले समझाए थे कि i3 मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ जो डायगोनल में रहेगा वही वैल्यू होगा, बाकी सब जगह क्या होगा
0 0 होगा। तो जिस तरह हम लोग ऊपर में देखें कि 4 से सब में मल्टीप्लाई हुआ तो सब हो गया, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो सब में क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 0 से मल्टीप्लाई होने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब जो क्वेश्चन था हम लोग के पास a² माइनस 4a प्लस 5i3, तो सबका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, सबका वैल्यू क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो a² कितना था 8 11 17, ठीक है 8 11 17, उसके बाद क्या है हम लोग के पास 12 17 26, 12 17 26, उसके बाद हम लोग के पास 5 7 11, 5 7 11, ये हो चुका है हमारे पास a² का वैल्यू। अब हमको लिखना है -4a, तो 4a भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, और कितना है हम लोग के पास 4 है 8 है 12 है, यहाँ पे कितना है 8 है 12 है 16 है, 4 है और 8 है, ये हो गया a² माइनस 4a प्लस 5i3, 5i3 का भी वैल्यू हम लोग के पास है 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, हम ऊपर में यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ये मैट्रिसेस में एक खास क्या बात है कि यदि हम कोई भी मैट्रिक्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब सबका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पे हम गौर यदि करें तो सबका ऑर्डर 3 × 3 है, तो सबको हम जोड़ सकते हैं और सबको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट किस तरह से होगा, जिस तरह जो नंबर जहाँ पर है, जैसे यहाँ 8 है तो 8 -4 के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, फिर उसमें +5 ऐड होगा। यदि हम बात करते हैं कि हम ये नंबर ले लिए 7, तो किसके साथ ये ऐड होगा, तो 7 जो है इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, फिर इसी के साथ ऐड होगा। मतलब जो नंबर जहाँ पे होगा उसी के साथ ऐड होगा और उसी के साथ क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। 17 तो इसके साथ, ठीक है। तो अब हम लोग वही काम करने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या होगा 8 लिखा हुआ है तो 8 के पास -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 5 यदि हम बात करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 11, फिर होगा 8, फिर होगा 0, तो 11 -8 + 0, थोड़ा सा छोटा में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ताकि पूरा हम लोग यहाँ पे लिख पाए। यहाँ पे कितना होगा 8, यहाँ पे होगा हम लोग के पास 8 -4 + 5, ये 8 हो गया, -4 हो गया, +5 हो गया। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। 11 है, 11 के बाद -8 होगा और +0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 17, 17 -12 होगा, 17 -12 हो जाएगा और +0 हो जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या होगा 12 -8 +0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 -12 +5, 17 -12 +5, यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग 26 -16 +0, यहाँ पे क्या होगा यदि हम बात करते हैं तो 5 -4 +0, आगे क्या होगा 7 -4 +0, लास्ट बचा हुआ 11 -8 +5, 11 -8 +5, ये हो गया हम लोग का वैल्यू। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। 8 - 4 कितना होता है 4, +5 कितना हो जाएगा 9, 11 - 8 कितना होता है 3, 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, 17 - 12 कितना होता है 5, और उसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 ही आएगा। 12 - 8 4 हो गया, 17 - 12 होता है 5, और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं तो 26 - 16 कितना होता है 10, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, 11 - 8 कितना होगा 11 - 8 हो जाएगा 3, 3 में से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। ये हुआ हम लोग का a² - 4a + 5i3 का आंसर, ठीक है। ये लग रहा हो बहुत बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। यदि हम बात करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करना है और सिंपली हम लोग को ऐड कर देना है।
इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है यदि हम बात करते हैं तो इफ़ ए बराबर इतना दिया गया है तो देन फाइंड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i3, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो 2012 में पूछा है यदि हम बात करते हैं तो, और एग्जैक्ट यही क्वेश्चन 2016 में पूछा है, सिर्फ यहाँ पे नंबर अलग अलग है। तो आप लोग अपने से एक बार सॉल्व कर सकते हैं, यदि नहीं बनता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको इसका भी वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पिछला जिस तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वो 3x3 मैट्रिसेस का था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये 2x2 का है। इसका ऑर्डर 2x2 है, क्यों? क्योंकि इसमें कितना रो है? 2 गो, कॉलम कितना है? 2 कॉलम है, तो 2x2 का हो गया। इसमें क्या निकालना है? ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस a, मतलब पहले ए क्यूब निकालना है। उसमें हम लोग कितना बार मल्टीप्लाई किए थे? सिर्फ 2 बार। इसमें ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, और ये तो दिया ही दिया है। और ये प्रूफ करना है, सो डैट करना है कि ये जीरो आ जाए। जीरो मतलब यहाँ पे नल मैट्रिक्स आएगा यदि हम बात करते हैं तो। नल मतलब सारा एलिमेंट क्या हो जाए? 0 0 हो जाए, इस तरह का मैट्रिक्स हो जाए। अब हम ऐसा क्यों लिखें कि 2x2 ऑर्डर में ही क्यों लिखें? क्योंकि मैट्रिसेस 2x2 में ही था, तो आएगा 2x2 में ही। तो सेम अभी हम लोग मल्टीप्लाई करने जिस तरह सीखें उसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए। थोड़ा यहाँ ध्यान देने की कोशिश करना है कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई मन में भी कर सकते हैं, उतना जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किए उस तरह करने की ज़रूरत नहीं है यदि हम बात करते हैं तो। सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि हम इसका जब एलिमेंट लिखेंगे तो हम लोग इसका रो लेंगे और इसका क्या लेंगे? कॉलम लेंगे। तो इसका रो कॉलम लेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4, और 3 का 1 के साथ हो जाएगा तो 3 होगा। तो 4 + 3 कितना हो गया? 7। अब इसी का फिर r और इसका क्या लेंगे? कॉलम। तो 2 का मल्टीप्लाई इस बार किसके साथ होगा? 3 के साथ। तो 2 3 जा कितना होता है? 6। 3 का इस बार किसके साथ होगा? 2 के साथ। 3 2 जा भी होता है 6, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। पहला लाइन खत्म। अब हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी से पता चल सके कि हम लोग अब दूसरा रो में आ चुके हैं। इसका दूसरा रो और इसका पहला कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो होगा 2, 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो भी होगा 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ पे दूसरा रो का इस दूसरा कॉलम के साथ होगा। तो 1 का हुआ 3 के साथ तो होगा 3, 2 का हुआ 2 के साथ तो होगा 4, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना आसान था? ए स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ पे यदि देखें तो ए स्क्वायर निकल चुका, ए क्यूब भी निकालना है। मतलब ए क्यूब कैसे आएगा यदि हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर जो है उसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू ए कितना आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 7, फिर है कितना? 12, फिर कितना है? 4, फिर कितना है? 7। ये है ए स्क्वायर। इसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कितना दिया गया है यदि हम बात करते हैं तो ए है हम लोग के पास 2 3 1 2। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ए क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा, हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने सीखते हैं। पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना है? 7 और 2, 7 2 जा 14, 14 हो जाएगा। 12 × 1 कितना हो जाएगा? 12। तो 14 + 12 हो जाता है 26। कितना हो जाता है? 26। इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 21 होगा, और 12 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 24 होगा। 21 और 24 कितना हो जाएगा यदि हम बात करते हैं तो 21 और 24 हो जाएगा 20 20 40, और 4 और 1 5 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हो चुका। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस रो का इस कॉलम के साथ। तो 4 का होगा मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा 8, और 7 का होगा 1 के साथ होगा तो 7। 8 + 7 कितना हो गया? 15। इसी रो का हम लोग करेंगे इसके साथ। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12, और 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। तो 12 + 14, 12 + 14 कितना हो जाएगा? 12 और 24 हो जाता है 26। ठीक है, ये हो गया ए क्यूब, खत्म। अब हम लोग को चाहिए 4a स्क्वायर। क्या चाहिए? 4a स्क्वायर। तो देखो 4a स्क्वायर तो सिंपल दिख रहा है। 4a स्क्वायर में करना क्या है? 4a स्क्वायर 4 लेंगे और a स्क्वायर हम लोग निकाल ही चुके हैं। 7 12 4 7, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का सब में होगा तो पहला हो जाएगा 28, अगला हो जाएगा 48, 16, और ये हो जाएगा 28। सारा एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 4 से।
4a² निकल गया। अब a तो दिया ही है क्वेश्चन में, अब करना क्या है, तीनों का वैल्यू ऐड करना है, a³ माइनस 4a² प्लस a करना है, सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, a³ माइनस 4a² प्लस a³ कितना था हम लोग के पास, तो a³ था हम लोग के पास 26, 45, 15, 26, 26, 45, 15, 26 a³ हो गया, माइनस 4a² कितना है, तो 4a² है 28, 48, 16, 28, 28, 48, 16, 28 था ना, हाँ 28, ये हो गया। प्लस a करना है, तो a कितना है 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2। अब इसको क्या करेंगे, अभी समझाएं कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऐड होगा, तो 26 माइनस 28 प्लस 2, 26 माइनस 28 प्लस 2, सेम उसी तरह 45 माइनस 48 प्लस 3, यहाँ क्या होगा 15 माइनस 16 प्लस 1, यहाँ क्या होगा 26 माइनस 28 प्लस 2। अब यहाँ पे यदि देखेंगे तो 26 प्लस 2 28, 28 माइनस 28 हो जाएगा 0, 45 प्लस 3 48, 48 माइनस 48 0, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 16 0, 26 प्लस 2 28 माइनस 28 0। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था, नल मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं हम लोग। इतना सिंपल क्वेश्चन तो दिया था। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, a² निकालेंगे, a³ निकालेंगे, 4a² निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड जैसे करेंगे नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन 2013 में पूछा है। ठीक है, ये पिछला जहाँ क्वेश्चन था a बराबर दिया हुआ था और हम लोग को a³ निकालना था, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स से दिया, उसमें सेटिस्फाई करना है कि इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो देखिए, इक्वेशन सेटिस्फाई करना मतलब मैट्रिसेस के हिसाब से यदि हम देखें तो x के जगह यदि हम मैट्रिसेस का वैल्यू रखते हैं तो a² माइनस 3a प्लस 7 बराबर आएगा 0। लेकिन देखिए, ये a² और 3a मैट्रिसेस है और 7 सिर्फ यदि हम लिख देते हैं तो 7 लिख देने से क्या होगा, वो नंबर हो जाएगा, तो उसको भी मैट्रिसेस लिखना पड़ेगा हमको। तो मैट्रिसेस क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, और ये सेकेंड ऑर्डर का है तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर का, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सकें, ऐड कर सकें, और ये आ जाएगा आपका नल मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है बेसिकली हम लोग को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को a² निकालना है। क्या निकालना है, a² के लिए a इंटू a, तो a इंटू a करेंगे तो होगा 5, 3 माइनस 1 2। इसमें जो दिक्कत हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उसको भी यदि हम प्रैक्टिस कर ले तो आसानी से सवाल हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो हम पहले बोल चुके हैं RC रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका लेंगे रो और इसका लेंगे हम लोग कॉलम। तो 5 का 5 से होगा तो 25, और 3 का -1 के साथ होगा तो -3 होगा, तो 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जब तक पहला रो पूरा कॉलम के साथ कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक अभी कंप्लीट नहीं होने वाला है पूरा, मतलब एक रो। तो 5 का हो गया 3 के साथ तो होगा 15, 3 का होगा 2 के साथ तो होगा 6, 15 प्लस 6 कितना होता है 21, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 21 लिख देंगे। ठीक है, अब सेम इसी तरह यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे है -1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 और -1 के साथ, तो -1 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो कितना होता है -5, ध्यान रखना साइन के साथ -5। 2 का -1 के साथ होगा तो होगा -2, तो -5 और -2 हो चुका है -7, कितना हो जाएगा -7। -1 और 2 का इसके साथ यदि करते हैं तो -1 का होगा 3 के साथ तो होगा -3, और 2 का 2 के साथ होगा तो होगा 4, तो -3 + 4 हो जाएगा 1। ठीक है, यदि आप लोगों को एक लाइन में करने में दिक्कत हो तो आप यहाँ पे एग्जाम में इस तरह से करके दिखा सकते हैं कि 5 का हम पहले 5 के साथ कर दिए हैं तो 25 आ गया, प्लस 3 का -1 के साथ किए तो -3 आ गया, ताकि गलती ना हो।
ठीक है, हो सकता है कि गलती हो जाए, तो 5 गुना 3 करेंगे तो 15 प्लस 6 लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए, ताकि अगले लाइन में गलती हम लोग का होने का चांसेस कम हो जाए। ये तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन एक लाइन हम लोग इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ए स्क्वायर का काम हो गया, अब हमको क्या चाहिए 3a। 3a तो मतलब a तो दिया हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3a। तो अभी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिसेस में क्या होता है, यदि कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6, 3a हो गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, यदि हम बात करते हैं तो 7i2 चाहिए। तो 7i2 7 से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल में जो एलिमेंट होता है वही होता है, बाकी सब क्या होता है 0 0 होता है। तो 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7 0 0 7। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7i2। अब a स्क्वायर का वैल्यू पता है हम लोग को 22 21 माइनस 7 1 माइनस 3a का वैल्यू हम लोग को पता है 15 9 माइनस 3 6 प्लस 7i2। 7i2 का भी वैल्यू हम लोग को पता है 7 0 0 7। बस अब इसको जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग के पास। ऐड करते हैं तो होगा देखिए 22 माइनस 15 प्लस 7, 22 माइनस 15 प्लस 7, यहाँ होगा 21 माइनस 9 प्लस 0, 21 माइनस 9 प्लस 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग के पास -7, अरे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, तो हो गया +3 और यहाँ आगे आ जाएगा +0। यहाँ पे क्या होगा यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ 1 -6 प्लस 7, ठीक है 1 -6 प्लस 7। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए हम लोग का आ गया 22 माइनस 15 प्लस 7, यहाँ पे आ जाएगा 22 माइनस 15 प्लस 7। यहाँ पे तो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि इस क्वेश्चन में ही कहीं गलती होगा कोई वैल्यू पुट करने में, नहीं तो 0 आएगा ही आएगा। हम लोग एक बार नहीं तो चेक करके देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में कहीं गलती तो नहीं हुआ है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 के साथ किए हैं तो आया 25 माइनस 3 हो चुका है 22। 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किए हैं तो 15 प्लस 6 हो चुका है 21। -1 का 5 के साथ किए तो -5, 2 का -1 के साथ किए हैं तो -2, तो -5 और -2 हो गया -7, -1 × 3 हो गया -3 और 2 × 2 हो चुका है 4, तो यहाँ हो जाएगा 1। a स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। -3x लिखा हुआ है तो 3a, a के जगह 5 3 -1 2 पुट यदि करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 15, 3 का टेबल 9 -3 और 6। 7i2 की यदि हम लोग बात करते हैं तो 7 0 0 7 हो जाएगा। नहीं, इधर तो कोई गलती नहीं है हम लोग का। 22 21 माइनस 7 1, 15 9 -3 और 6, 7 0 0 7, 22 माइनस 15 प्लस 7, 21 माइनस 9 प्लस 0, -7 प्लस 3 प्लस 0, 1 -6 प्लस 7। इसमें कोई गलती नहीं है यदि हम बात करते हैं तो इसकी क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं गलत है यदि हम बात करते हैं तो, या तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा या फिर ये जो मैट्रिसेस होगा उसका कोई एक वैल्यू होगा यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये जो क्वेश्चन होगा ये बनेगा इसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में कहीं पे मिसप्रिंट दिया हुआ है, ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसी में कहीं दिक्कत है। सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे, फिर जो दिया रहेगा वो निकालेंगे, फिर ये करेंगे और ऐड करेंगे तो लास्ट में नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जिस तरह हम लोग का इस क्वेश्चन में आया था सेम उसी तरह यहाँ पर भी आएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, मतलब या तो ये जो इक्वेशन है वो गलत दिया हुआ है या फिर जो मैट्रिसेस दिया हुआ वो गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए दिया गया है और बी दिया गया है, पूछा है देन द ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ये 2022 का क्वेश्चन है। अब ट्रांसपोज ऑफ ए बी नाम सुन के ही कंफ्यूज नहीं हो जाना है, सबसे पहले देखना है ए बी निकालना है, उसके बाद ट्रांसपोज की बात करेंगे। तो हम लोग को पता है ए बी मतलब मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, तो ए लिख लेते हैं हम लोग 2 3 1 2। ट्रांसपोज का मतलब बहुत सिंपल चीज़ होता है कि जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए। समझाते हैं अभी क्या हम बोल रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत तब तक नहीं होगा जब तक रो और कॉलम दोनों सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए। दिक्कत कब होता है, जब रो और कॉलम अलग अलग दिया हुआ रहता है। अब हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी निकल जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -2 हो जाएगा -4 और 3 × 2 हो जाएगा 6। तो -4 + 6 कितना होता है 2। इसका इसके साथ करेंगे तो होगा 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। तो 6 + 15 हो जाएगा 21। 2 × 3 हो जाएगा 6 और 3 × 5 हो जाएगा 15। 15 + 6 हो गया 21। अब यहाँ यदि हम बात करते हैं तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 का होगा -2 के साथ तो होगा -2 और 2 × 2 होगा 4। तो -2 + 4 यहाँ पे भी हो जाएगा 2। -2 + 4 होता है 2। अब इसका फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हम लोग के पास आएगा 1 × 3 3, 1 × 3 हो जाएगा 3 और 2 × 5 हो जाएगा 10। 3 + 10 कितना हो जाएगा 13। 3 + 10 कितना हो जाएगा 13। ए बी हो गया। अब यहाँ पे एक नया वर्ड बोल दिया ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए बी। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए बी का क्या क्या साइन होता है। आपको ए बी इस तरह लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टी लिख दिए मतलब ट्रांसपोज हो जाएगा। ए बी लिख कर उसके ऊपर में डैश लगा दिए तो ये भी ट्रांसपोज ही होता है। इसका ट्रांसपोज कहने का मतलब क्या होता है कि जो इसका रो है उसको बना देना है कॉलम, मतलब रो को रिप्लेस कर देना है कॉलम से। ठीक है, एक काम करेंगे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 2 और 21 क्या था, रो में था, तो 2 और 21 को क्या कर दिए हम लोग कॉलम में। अब ई बचा है 2 और 13, तो ई भी रो में था तो इसको भी क्या कर दिए कॉलम में कर दिए। बस हो गया, ये ट्रांसपोज हो गया, यही आंसर है। रो को कर देना है कॉलम में, खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना था। तो ध्यान में रखना है ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को हम क्या बना देंगे कॉलम। तो आराम से हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से, ए दिया गया है, बी दिया गया है, दो मैट्रिसेस पूछा है ए बी और बी ए, कब जब पॉसिबल हो तब, और यदि पॉसिबल है तो प्रूफ करना है कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है। अब यहाँ पे क्यों बोला पॉसिबल है कि नहीं है, तो याद कीजिए हम पहले बोले थे कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तभी कर पाते हैं जब, पहला क्वेश्चन जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि पहला का कॉलम दूसरा के रो के बराबर होना चाहिए, और तभी एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो होगा M × P ऑर्डर का। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ए जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, तो इसमें देखिए एक रो है और एक दो रो है, दो रो हो गया इनटू कॉलम कितना है 1 2 3, कितने कॉलम है 3, तो 2 × कितना हो गया 3। बी ए को यदि आप ध्यान से देखें तो 1 2 3, कितना रो है 3, कॉलम कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए बी मल्टीप्लाई। तो आप यदि गौर करेंगे ए बी मल्टीप्लिकेबल है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ ए बी मल्टीप्लिकेबल है। क्यों मल्टीप्लिकेबल है, तो इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का बनेगा 2 × 2 ऑर्डर का बनेगा। तो ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो ए लिखते हैं हम लोग 1 -2 3 4, मतलब -4 है 2 5, ये हो गया ए। अब लिखते हैं हम लोग बी, बी में क्या है 2 4 2 3 5 1। अब दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई। इतना तो पता चल गया कि ए बी पॉसिबल है, तो ए बी पॉसिबल है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। वही रूल है RC रूल, पहला का लेना है रो और दूसरा का लेना है कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा 1 × 2 2 हो जाएगा, प्लस ठीक है -2 × 4, -2 × 4 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 4 2 8 होता है और माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है 3 × 2, 3 × 2 क्या होता है 6।
देखिए यहाँ पे 3 नंबर आ जा रहा था, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन डायरेक्टली में क्या होता है, कभी कभी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ई हो चुका है, अब इसका किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगला कॉलम के साथ। तो 3 का होगा, मतलब 1 के साथ 3 होगा तो 3 मिलेगा। -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो हम लोग को मिलेगा -10, प्लस 3 का 1 के साथ होगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम उसी तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तो -4 × 2 हो जाएगा -8, प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो हो जाएगा 8, 5 का होगा 2 के साथ तो हो जाएगा 10। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया -4 × 2, 4 × 2, 5 × 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो -4 × 3 कितना होता है, -12, प्लस 2 × 5 कितना होगा, 10, प्लस 5 × 1 कितना होगा, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो मैं यहीं पे सॉल्व करके वैल्यू लिख देता हूँ, ताकि हम लोग को उधर बार बार चेंज करने का ज़रूरत ना पड़े। देखिए 2 + 6 8 होगा, 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। 3 + 3 6 होगा, 6 - 10 करें तो कितना हो जाएगा, -4। -8 + 8 कितना होगा, 0, और बचेगा कितना, 10। यहाँ पे यदि हम बात करें तो -12 + 2 कितना होगा, -2 कितना होगा, -2। अब +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। या फिर ऐसे देख सकते हैं 10 और 5 कितना हो गया, 15, 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3। ये जो मैट्रिक्स मिला है, कौन सा मैट्रिक्स मिला, AB मिला। कौन सा मिला, AB। अब क्या बोला है, BA भी देख लेना है निकाल के, पॉसिबल हो तो सेम इसी तरह BA देख लेंगे कि पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेबल है या नहीं, फिर हम लोग देखेंगे कि पॉसिबल यदि है। उसके बाद बोलता है सो डैट AB ≠ BA। तो देखिए AB निकाल लिए हैं, तो यदि BA भी निकाल लेंगे तो देख लेंगे कि दोनों सेम है या नहीं है। सेम नहीं होगा तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैट्रिसेस ए लिख लेते हैं हम लोग। ए मैट्रिसेस क्या लिखा हुआ है, 1 - 2 3, 1 - 2 3, -4 2 5, ये हो गया ए। बी कितना लिखा गया है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये अलजेब्रा की तरह नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हमेशा लिख देना है। अलजेब्रा काम नहीं करता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। 2 4 2 है और 3 5 1 है, मतलब बोल दिए कि सर 3 × 2 तो 6 होता है, तो 2 × 3 भी 6 होगा। हाँ, वो अलजेब्रा में होता है, मैट्रिसेस में नहीं होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। मल्टीप्लाई करते हैं तो ई किस ऑर्डर का है, 2 × 3। ई किस ऑर्डर का था, 3 × 2। ठीक है, ये कैसे लिखे हैं हम लोग को बता दिए हैं। अब देखते हैं बी ए पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए बी जो है, पहले बी लिख के ही है, तो बी किस ऑर्डर का हुआ, 3 × 2 ऑर्डर का। इसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, बी ए निकाल रहे हैं हम लोग, ध्यान देना है, बी ए का ऑर्डर 2 × 3। तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो गया। इसका मतलब बी ए पॉसिबल है, और किस ऑर्डर का मिलेगा हम लोग के पास, 3 × 3 ऑर्डर का मिलेगा। किस ऑर्डर का मिलेगा, 3 × 3 ऑर्डर का। तो बस करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है बी और ए। तो पहले क्वेश्चन था पॉसिबल है, तो आंसर लिखना है हाँ बी ए पॉसिबल है। ए बी भी पॉसिबल है, बी ए भी पॉसिबल है। अब इतना तो जरूर पता चल गया हो कि ये दोनों सेम नहीं हो सकता है, ए बी और बी ए सेम नहीं हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी प्रूफ हो ही जाएगा कि ए बी और बी ए सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, एक 3 × 3 ऑर्डर का है और एक 2 × 2 ऑर्डर का है। ये तो कोई भी आराम से बता सकता है। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं कि किस तरह से नहीं होगा सेम। तो बी लिख लेते हैं हम लोग, 2 4 2 3 5 1। इधर होगा हम लोग का 1 - 2 3 -4 2 5। अब मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये रहा पहला रो और ये रहा पहला कॉलम। 2 × 1 होगा 2, और 3 × -4 हो जाएगा -12। ठीक है, इसका पहला रो, इसका दूसरा कॉलम। 2 × -2 हो जाएगा -4, प्लस 3 × 2 हो जाएगा 6। इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 2 × 3 होगा 6, प्लस 3 × 5 होगा 15। अब हम लोग अगले में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं
इस 4 और 5 का होगा इसके साथ, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और प्लस 5 इंटू -4 हो जाएगा -20। 4 का करेंगे -2 के साथ तो होगा -8 प्लस 5 का 2 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 10। ठीक है, 4 का 3 के साथ करेंगे तो होगा 12 प्लस 5 का 5 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 25। अब बचता है सबसे लास्ट रो हम लोगों के पास, इस 2 1 का होगा इसके साथ, 2 इंटू 1 हुआ 2, 1 इंटू -4 हुआ -4, 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 2 होगा 2। इसके बाद हमारे पास आएगा 2 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो होगा 6 प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो हो जाएगा 5। ये हो गया BA। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 - 12 होगा -10, -4 प्लस 6 होगा 2, 6 प्लस 15 होगा 21। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो होगा -16, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो होगा 2, यहाँ पे बात करते हैं तो 25 और 12 हो जाएगा 37, यहाँ पे बात करते हैं तो होगा -2 और यहाँ हो जाएगा 11। क्या आपने देखा, ये है BA और उधर था AB। क्या ये दोनों सेम है? तो इसका साफ आंसर है नहीं। तो लास्ट में लिख देना है हेंस प्रूव्ड AB इज नॉट इक्वल टू BA। कितना आसान सा क्वेश्चन है हम लोग के पास, सिर्फ AB दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको मल्टीप्लाई सीख जाना है कि मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। A बराबर दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है, दो मैट्रिसेस। अब से पूछा गया AB पहले निकालना है। ठीक है, यहाँ पे फाइंड लिखा गया, यहाँ पे प्रूव डैट होगा, प्रूव डैट AB ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का वही हम लोग मतलब समझे थे पिछले क्वेश्चन में कि ट्रांसपोज का सिंपल मतलब ये होता है कि आप रो को क्या बना दें, कॉलम बना दें, अपने आप ट्रांसपोज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को AB निकालना है। सबसे पहला ये बात तो हम लोग को समझना है कि AB निकालना है। तो पहले देख लेते हैं ये मल्टीप्लिकेबल होगा या नहीं। तो बोला है प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेबल तो होगा ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। ये 2 क्रॉस 3 का है और ये कितने का है, 3 क्रॉस 2 का है। 3 रो है इसमें, तो कॉलम 2 ही है। ये और ये सेम हो गया, मतलब मल्टीप्लिकेबल है। और किस ऑर्डर का बनेगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बनेगा, जो AB मैट्रिक्स होगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं AB। A कितना है, 1 -2 3 -4 2 5, ये हुआ A। B लिखेंगे तो क्या होगा, 1 -1 2 3 0 4, ये हो गया B। अब दोनों को किया जाए मल्टीप्लाई, दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो इसका पहला रो इस पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 होगा 1, -2 इंटू -1 हो जाएगा +2, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई अगले वाले के साथ करेंगे तो होगा 1 इंटू 3 3, यहाँ पे -2 और 0 होगा मल्टीप्लाई, -2 और 0 होगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 0, 3 इंटू 4 होगा तो हो जाएगा 12। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम लोग, तो -4 इंटू 1 -4, 2 इंटू -1 -2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। -4 इंटू 3 अब इसके साथ करते हैं, तो -4 इंटू 3 हो जाएगा -12, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 4 20। ये हो गया हम लोग के पास। अब इसको हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं, 1 3 6 9 हो गया, 12 + 3 15, यहाँ पे हो गया देखिए -4 -2 -6 हो जाएगा, और +10 करेंगे तो मतलब 10 - 6 हो गया 4, 20 में से 12 घटेगा तो हो जाएगा 8। ये हो गया AB। ठीक, अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो देखिए AB का ट्रांसपोज क्या होगा, अभी हमने कहा कि जो ट्रांसपोज होता है उसमें क्या करते हैं, जो रो होता है उसको बना देते हैं कॉलम। तो रो में है 9 और 15, तो इसको बना दिए कॉलम, 9 और 15 कर दिए। ये था 4 और 8 रो में, तो इसको बना दिया कॉलम में 4 और 8। ये हो गया आपका AB का ट्रांसपोज, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हम लोग देखते हैं ये किसके बराबर होता है, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है,
ये ट्रांसपोज का एक प्रॉपर्टीज़ भी होता है मैट्रिसेस में यदि हम बात करें तो आप इसको ध्यान में भी रख सकते हैं यदि टिक लगाने में आया कि ए बी ट्रांसपोज या बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे हाँ होगा। तो बी ट्रांसपोज या ट्रांसपोज, तो पहले क्या करना है, बी ट्रांसपोज निकालना है। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज होगा जो रो में लिखा हुआ उसको क्या करना है, कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो रो में कितना है 1, तो 1 और 3, फिर क्या है -1 और 0, फिर क्या है 2 और 4। ये हो गया बी ट्रांसपोज। क्या हो गया, बी ट्रांसपोज। अब क्या लिखना है हम लोग को, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में क्या होगा, जो रो में है वो हो जाएगा कॉलम में, तो 1 -2 और 3 ये था रो में, तो इसको कॉलम में लिख दिए। फिर हो जाएगा -4 2 और 5, ये हो जाएगा कॉलम में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं तो देखिए 21 ऑर्डर का है, तो इसमें 2 रो है, कॉलम कितना है 3। इसमें यदि हम बात करते हैं तो कितना कॉलम है, मतलब कितना रो है 3, कॉलम कितना है 2, तो मतलब ये 3 और 3 सेम है, मतलब इसको मल्टीप्लीकेबल है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ये सबसे पहले लिखते हैं बी ट्रांसपोज कितना है 1 -1 2 3 0 4। ठीक है, और ए ट्रांसपोज कितना है 1 -2 3 -4 2 5। अब इसको लिखना है मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे तो देखिए ये है पहला रो, ये है पहला कॉलम, तो 1 × 1 कितना होगा 1, -1 × -2 कितना होगा +2, 2 × 3 कितना होगा +6। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग करते हैं इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, तो क्या क्या होगा, हम लोग कैसा आएगा, पहले -4 कितना आएगा 1 × -4 हो गया -4, -1 × 2 होगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5 हो जाएगा 10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस 304 का हम लोग करेंगे इसके साथ, तो 3 × 1 हो जाएगा 3 +0 +4 × 3 होगा 12। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हम लोग -12 +0 +20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए आ जाएगा 6 + 2 + 1 हो जाएगा 9, -4 -2 हो जाता है -6 + 10 हो जाएगा 4, 12 + 3 हो जाएगा 15, और 20 - 12 हो जाएगा 8। हो गया हम लोग का ए बी ट्रांसपोज इतना था, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए तो ये दोनों सेम है, 9 4 15 8, तो यहाँ से हो गया हैंस प्रूव्ड। हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लिख देंगे कि ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल है तो आसानी से हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये 2014 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, सो द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, मतलब प्रूफ करना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है यदि हम बात करते हैं तो। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017 में। ठीक है, तो ए बराबर दिया गया, तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है यदि हम बात करते हैं तो। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है ए × ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज × ए। यदि आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ये होता है कंडीशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो ए दिया गया है, ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, पहले मैं बता देता हूँ। जो रो है उसको क्या करना है, कॉलम बना देना है। तो -1 2 2, ये इसका रो था, ये बन गया इसका कॉलम। अगला क्या है 2 -1 2, अगला क्या है 2 2 -1। यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों आपको सेम लग रहा होगा। ट्रांसपोज लेने पर भी वही मैट्रिक्स आ गया, ट्रांसपोज लेने पर भी वही मैट्रिक्स आ गया। अब इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये सबसे पहला बात तो ये है कि ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। ये 1/3 के साथ पहले मल्टीप्लाई किया नहीं है, तो 1/3 और 1/3 को हम लोग साइड में रखते हैं। पहले 1/9, देखिए ए ट्रांसपोज करना है, तो जो नंबर है उसको साइड में रख देते हैं। 1/3 और 1/3 जो नंबर है वो कितना होगा, 1/9 हो जाएगा। ए कौन सा मैट्रिक्स है, -1
2 2 2 -1 2 2 2 -1। ध्यान दीजिएगा ये 1/3 को हम लोग 1/9 एक साथ लिख दिए मल्टीप्लाई करके साइड में, उसको हम लोग बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर में, क्योंकि अभी क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम लोग को डिफिकल्टी फेस करना पड़ सकता है, बन तो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो फिर वही चीज़ लिखेंगे -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1। ठीक है, अब पहले ये हम बता देते हैं कि कोई नंबर यदि है स्केलर नंबर है तो स्केलर नंबर से मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होता है यदि हम उसको साइड में रख देते तो मैट्रिक्स रहता तो प्रॉब्लम हो सकता था, स्केलर रहने पे कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इसको यदि हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा -1 हो जाएगा +1 प्लस 2 × 2 कितना होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 2 × 2 हो जाएगा 4, फिर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अब इसका इसके साथ करेंगे हम लोग तो होगा पहले -2, फिर आएगा -2, फिर आएगा +4। इसके साथ करेंगे तो इसके साथ आएगा -2 +4 -2। ठीक है, अब हम लोग अगले में करते हैं तो हम लोग का क्या आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 2 × -1 हो जाएगा -2, -1 × 2 हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 4। इसका फिर इसके साथ करेंगे हम लोग तो 2 × 2 होगा 4 +1 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 4। आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2 × 2 होगा 4 -2 -2। ठीक है, बचा लास्ट लाइन में यदि हम बात करते हैं तो लास्ट मल्टीप्लिकेशन यदि हम करेंगे इसका इसके साथ तो पहले आएगा -2, फिर आएगा +4, फिर आएगा -2, फिर आएगा हम लोग का 4, फिर आएगा -2, फिर आएगा -2। इसका इसके साथ करेंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, फिर 2 × 2 4 हो जाएगा और -1 और -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि गौर करें तो यहाँ पे आएगा हम लोग के पास 1/9, यहाँ आएगा 9, फिर आएगा 0, फिर आएगा 0 0 0, ये भी 0, यहाँ पे 9, फिर 0, यहाँ पर 0, फिर 0, फिर यहाँ पर 9। यदि 1/9 लिखा गया है तो 1/9 को यदि हम अंदर भेजते हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं हम, उस नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 1/9 से। तो जहाँ जहाँ 9 है इसमें और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1। यहाँ पे 0, यहाँ 0, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ तो कुछ अंतर होगा नहीं, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ वहाँ क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो देखिए ए ट्रांसपोज और कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, पहले ए ट्रांसपोज लिख लीजिए और फिर ए लिख लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आप देखेंगे कि ए ट्रांसपोज और ए में कोई मैट्रिक्स में अंतर ही नहीं हो रहा है, ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जा रहा है। तो 1/3 1/3 1/9 होगा और फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये दोनों बराबर है और वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स ए दिया गया है वो कैसा मैट्रिक्स होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये था हम लोग का मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पॉलिटेक्निक में। ठीक है, हम लोग और कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन के साथ, जिसमें इन्वर्स निकालना होगा हम लोग को अलग अलग मेथड से, कि मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, क्रेमर्स रूल्स क्या होता है, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।